हेलो एवरीवन, एमसीक्यू नंबर 10। और इस क्वेश्चन में पूछता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी है, आपको उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा और किस अकाउंट में पड़ेगा ये आपको बताना है। तो जब हम बात करें एडमिशन ऑफ पार्टनर की, तो जब भी एडमिशन होता है पार्टनर का तो एक छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है, हमें अपनी बैलेंस शीट को रिफ्रेश करना होता है। क्लियर? जो भी हमारी बैलेंस शीट में डेटा होता है, एसेट्स वाला या फिर लाइबिलिटी वाला, इसको हमें अपडेट करना होता है। करेक्ट। ये मैं काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ में बता चुका हूँ। यहाँ पे बोलता है कि बैलेंस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर 40,000 का, यानी आपकी लाइबिलिटी साइड में एक रिजर्व है जिसका नाम क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि कितने का है, 40,000 का। ठीक। इसी के साथ साथ जब एक चीज़ मैं पहले साइड में बता दूं कि जब भी आप अपनी बैलेंस शीट को रिफ़्रेश करते हैं तो वहाँ पे आपकी बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको आपको अपनी बैलेंस शीट से बिल्कुल क्लियर करना होता है, बिल्कुल साफ़ करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ है, जैसे कि कई बार आपको एसेट साइड में या फिर हम कहें लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है, ठीक है, या फिर कोई और भी रिजर्व है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको क्या करना है, यहाँ से डिस्ट्रॉय करना है। ठीक। डिस्ट्रॉय करने का मतलब कि ये जो बैलेंस शीट थी ये ए और बी की थी, इन दोनों ने मिलकर एक रिजर्व रेडी करके रखा हुआ था अपने फ्यूचर के लिए, जो भी ये है एक्सपेंड करेंगे अपने बिजनेस को, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक रिजर्व बना के रखा हुआ था। अब क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो इस रिजर्व को इनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट से सी के आने से पहले। तो जब ये रिजर्व है, अब इसको जब आप डिस्ट्रॉय करोगे, ख़त्म करोगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किसको मिल जाएगा, ए और बी को आपस में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे ये इन दोनों पार्टनरों को दे दिया जाएगा। क्लियर है? दूसरी चीज़, कई बार आपको राइट साइड में कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखते हैं, इनको भी आपको क्या करना है, यहाँ से ख़त्म करना है। तो एसेट साइड के से कोई चीज़ ख़त्म करोगे सो दैट इज़ लॉस काइंड ऑफ, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को इसको बेयर करवा दोगे। कई बार आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस, कई बार ये प्रॉफिट लॉस इधर भी लिखा रहता है। तो अगर इधर प्रॉफिट लॉस लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा, और अगर इधर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस तो इसका मतलब क्या होगा, ये लॉस आपका है। ठीक है? तो अगर ये वाला जो लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है और इसको आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हो, तो इस प्रॉफिट को क्या करोगे, सीधे सीधे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, यानी ये इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर ये लॉस है तो इसको क्या करोगे, इसको डिस्ट्रॉय करके मतलब इन दोनों से चार्ज कर दोगे, जो भी पार्टनर हैं उन पे चार्ज कर दोगे इसको, तो ये इनके कैपिटल अकाउंट से कट हो जाएगा, या फिर हम कहें कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक। कभी कभी गुडविल भी पड़ी रहती है, पुरानी जो है बैलेंस शीट होती है हमारी, उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट पहले से गुडविल रहती है, तो उसको भी आप क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, वहाँ से ख़त्म करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे। तो जैसे ही एसेट साइड से कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो फिर वो लॉस कौन बेयर करेगा, पार्टनर बेयर करेंगे। और लाइबिलिटी साइड से जैसे कि रिजर्व हो गया, कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसको जब आप ख़त्म करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किसको मिल जाएगा, पार्टनरों को मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पे जो लाइन एक्स्ट्रा डाल दी है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 45,000, देखो इस लाइन को ना आप इन दोनों को ना अलग अलग पढ़ो। अगर आपके पास सिंपल सा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 है, देन हम क्या करेंगे, इस रिज़र्व को यहाँ से डिस्ट्रॉय करेंगे और ये रिज़र्व एक तरीके की गुल्लक है, इस गुल्लक को फोड़ेंगे, जो भी पैसा आएगा ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सिंपल, यानी इनके अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एक क्लेम आपके ऊपर आया है, क्लेम का मतलब कोई चिल्ला रहा है वहाँ से, बोल रहा है लाओ भाई पैसे लाओ, कितने लाओ, 45,000, यानी वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग क्लेम आया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है वो किस लिए बनाया जाता है, कल को अगर वर्कर्स जो भी हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके प्रॉब्लम जैसे कि इंजर्ड हो जाते हैं कई बार वर्कर काम करते वक्त, तो उस टाइम पर जो है उनको ऑन द स्पॉट उनके लिए क्या है, एक रिजर्व बना के रखना पड़ता है हमारे को। ठीक है? तो आपने सिर्फ 40,000 का रिजर्व बना के रखा था, लेकिन क्लेम आ गया 45,000 का, मतलब 5,000 का ज़्यादा क्लेम आ रहा है। और अगर आपने रिजर्व नहीं बनाया होता तो ये 45,000 अचानक से जो क्लेम होता तो ये आपकी लाइबिलिटी क्रिएट कर देता। बट अभी जो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, कितने की क्रिएट हो रही है, सिर्फ 5,000 की। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही एक रिजर्व मेंटेन करके रखा हुआ था 40,000 का। तो अब आपको सिर्फ टेंशन जो है वो कितने की इंक्रीज़ हुई है, आपकी जो टेंशन है वो सिर्फ 5,000 की इंक्रीज़ हुई है। 40,000 का आपने पहले से रिजर्व बनाया हुआ था, 45 का क्लेम आ गया, दैट मीन्स आपकी जो लाइबिलिटी है वो कितनी इंक्रीज़ हुई है, 5,000 की, दैट्स इट। 40 to 40 तो कट गया, एंड 5,000 जो एक्स्ट्रा है दैट इज़ योर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट जो जाएगा वो क्या जाएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो आपका नुकसान हो रहा है और नुकसान डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, ये लीजिए। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि
5000 अमाउंट जो है वो डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो फाइनल आंसर इज सी।